नमस्कार दोस्तों, सभी का हार्दिक अभिनंदन, सभी का हार्दिक स्वागत। मैं राजविंदर सिंह आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म जिसका नाम है यल क्लासेस पे। दोस्तों, आज की हमारी पोइम बहुत अच्छी पोइम है। ये लिखी गई है जॉन डन के द्वारा, जिसका नाम है डेथ बी नॉट प्राउड। तो इस वीडियो के इस पोएम के टाइटल में ही ये लिखा हुआ है कि मृत्यु तुम घमंड मत करो। तो इसका सीधा सीधा अर्थ है दोस्तों कि यहाँ पे जॉन डन जो है वो मृत्यु को सीधा सीधा बोल रहे हैं कि तुम अपने पे घमंड मत करो। यहाँ पे डेथ को वो पर्सोनिफाई कर रहे हैं, मतलब वो ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे कि मृत्यु उनके सामने खड़ी है। और इस पोएम में वो मृत्यु को उसकी औकात दिखा रहे हैं दोस्तों। तो चलिए अब इस पोएम को लाइन बाय लाइन समझते हैं। तो दोस्तों, जॉन डन की बात करें तो इनकी जो जन्म है वो 1572 में हुआ, मृत्यु इनकी 1631 में हो गई थी। ये एक इंग्लिश पोइट थे और एक बहुत अच्छे राइटर भी थे। इन्होंने बहुत सारी पोइम्स लिखी, जैसे लव के ऊपर, डेथ के ऊपर, रिलीजन के ऊपर। जो डन है वो फेमस थे अपनी डीप और थॉटफुल पोइट्री के लिए, जैसे कि होली सोनेट्स। तो इस पोएम का नाम भी एक्चुअल में होली सोनेट नंबर 10 है दोस्तों, जिसको हम डेथ नोट बी प्राउड के रूप में आज जानते हैं। और उनकी जो राइटिंग है, उन्होंने इंग्लिश लिटरेचर की फिगर को बहुत इंपॉर्टेंस दी है दोस्तों। तो इस पोएम के बारे में आपको बता दूं कि ये जो पोएम है वो 1633 में पब्लिश हुई थी। मतलब जॉन डन की मृत्यु के 2 साल बाद इस पोएम को पब्लिश किया गया था दोस्तों। उनके जीते जी ये पोएम पब्लिश नहीं हो पाई थी। तो इसमें वो मृत्यु को सीधा सीधा पर्सोनिफाई कर रहे हैं। इसमें बोलते हैं कि डेथ नॉट बी प्राउड दो सम हैव कॉल्ड दी माइटी एंड ड्रेडफुल फॉर दाउ आर्ट नॉट सो। इसमें प्राउड का अर्थ होता है दोस्तों घमंडी, माइटी का अर्थ होता है शक्तिशाली, ड्रेडफुल का अर्थ होता है भयानक, जिससे डरना चाहिए। तो बोलता है कि मृत्यु नॉट बी प्राउड, तुम इतना भी घमंड मत करो। दो हालांकि सम हैव कॉल्ड दी, कि कुछ लोग तुम्हें बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि तुम माइटी हो, मतलब महान हो, जिसको कोई हरा नहीं सकता। एंड ड्रेडफुल का मतलब बहुत भयानक हो, जिससे लोगों को तुम्हें डरना चाहिए। फॉर दाउ आर्ट नॉट सो, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि ऐसा नहीं है। ये वहम मत रखो कि तुम माइटी हो और ड्रेडफुल हो। लोग बोलते ही हैं लेकिन तुम ऐसी हो नहीं, तुम बहुत कमजोर हो। आगे वाली दो लाइनों में दोस्तों वो बोलते हैं, फॉर दोज whom thou thinkest thou dost overthrow, die not poor death, nor yet canst thou kill me। तो दोस्तों, इसमें ओवरथ्रो का अर्थ होता है गिरा देना या किसी के ऊपर काबू पा लेना। और यहाँ पे कांस्ट दोस्तों ओल्ड इंग्लिश वर्ड है जिसका अर्थ होता है कैन नॉट। किल का अर्थ होता है दोस्तों मार डालना। तो इसमें वो बोलता है कि फॉर दोज, वे लोग, मतलब मृत्यु को जिसने ओवरथ्रो कर लिया, मौत जिसको अपने साथ ले गई। तो बोलता है फॉर दोज whom thou thinkest, कि जिन लोगों को तुमने मार दिया है, जिनके ऊपर तुमने ओवरथ्रो कर लिया है, वो शायद ये सोचते होंगे कि मृत्यु तो बहुत भयानक होगी, बहुत ड्रेडफुल होगी, लेकिन ऐसा है नहीं। डाई नोट, वे लोग जिनको तुम अपने साथ ले गई वो मरते नहीं हैं। पुअर डेथ, बेचारी मृत्यु। तो यहाँ पे मृत्यु का मजाक उड़ाते हुए वो बोल रहे हैं कि मृत्यु तुम तो पुअर हो। नॉर येट कांस्ट दाउ किल मी, तुम्हारी तो इतनी भी औकात नहीं है कि तुम मुझे मार दो। किल मी का मतलब तुम मुझे मार दो, ये तुम्हारी औकात नहीं है। तो आगे वाली लाइंस में दोस्तों वो बोलते हैं, फ्रॉम रेस्ट एंड स्लीप विच बट दाई पिक्चर बी मस्ट प्लेजर देन फ्रॉम द मच मोर मस्ट फ्लो। यहाँ पे रेस्ट का अर्थ होता है दोस्तों आराम करना, स्लीप का अर्थ होता है नींद लेना, और प्लीजर का अर्थ होता है दोस्तों आनंद। तो बोलता है कि मृत्यु जो है वो कुछ नहीं है, केवल एक रेस्ट और एक छोटी सी स्लीप के समान है। मतलब जैसे कोई दौड़ में भागा और वो थक गया और वो रुक गया और उसने थोड़ी देर के लिए झपकी ले ली, नींद उसी प्रकार से है। वो अपने जीवन में भागता भागता थक जाता है और एक मृत्यु रूपी छोटी सी नींद लेता है। इसके अलावा जो मृत्यु है वो कुछ भी नहीं है। मच प्लेजर, मृत्यु तो एक आनंद है, एक खुशी है। देन फ्रॉम द मच मोर मस्ट फ्लो, मतलब कि ये ज्यादा कुछ नहीं है, केवल एक प्लेजर है जो हर कोई चाहता है। मतलब मृत्यु जो है वो कोई भयानक चीज नहीं है, ये तो एक नींद की तरह है, एक रेस्ट की तरह है जो हर व्यक्ति को चाहिए। और इस मृत्यु रूपी नींद से सभी को प्लेजर मिलता है, आनंद मिलता है। तो आगे वाली लाइनों में दोस्तों वो बोलते हैं, एंड सूनेस्ट आर बेस्ट मैन विद दी डू गो रेस्ट ऑफ देयर बोन्स एंड सोल डिलीवरी।
तो यहाँ पे सूनेस्ट का अर्थ होता है दोस्तों सबसे पहले, मतलब कम उम्र में मरने वाले। यहाँ पे छोटी उम्र में मरने वालों के लिए सूनेस्ट लिखा गया है। और यहाँ पे सोल डिलीवरी का अर्थ होता है दोस्तों आत्मा की मुक्ति हो जाती है या आत्मा चली जाती है आफ्टर लाइफ में, मरने के बाद आफ्टर लाइफ में, जिसे हम स्वर्ग या नर्क भी बोल सकते हैं। तो बोलते हैं एंड सूनेस्ट, और वे व्यक्ति जो जल्दी ही मर जाते हैं, आर बेस्ट मैन विद दी डू गो। दी का अर्थ यहाँ पे मृत्यु को बोला गया है, और गो का अर्थ जो मृत्यु के साथ चले जाते हैं बहुत छोटी उम्र में। रेस्ट देयर बोन्स, मृत्यु उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाती, केवल उनकी जो हड्डियां हैं वो आराम करती हैं। उनकी जो हड्डियां हैं, उनका जो शरीर है वो यहीं रह जाता है, वो आराम करता है। एंड सोल्स डिलीवरी, लेकिन उनकी आत्मा जो है वो आफ्टर लाइफ में चली जाती है, उनकी आत्मा की डिलीवरी हो जाती है। इसके अलावा मृत्यु की कोई औकात नहीं है। तो आगे की लाइनों में दोस्तों वो बोलते हैं दाउ आर्ट स्लेव टू फेथ चैंस किंग एंड डेस्परेट मैन एंड डोस्ट विद पॉइजन वॉर एंड सिकनेस ड्वेल। तो यहाँ पे मृत्यु की औकात दिखाते हुए बोलते हैं कि तुम तो एक स्लेव हो। स्लेव का अर्थ होता है दोस्तों गुलाम, और ड्वेल का अर्थ होता है निवास करना। तो इसमें दोस्तों बोलते हैं कि दाउ आर्ट स्लेव टू फेथ, कि मौत जो है वो गुलाम है फेथ की, भाग्य की। चांस का मतलब किस्मत की, जैसे चांस होता है ना बाई चांस, तो वैसे ही कि मृत्यु तो अगर किसी के भाग्य में लिखा हो तभी आती है, या बाई चांस आती है, जैसे कोई दब गया, कोई कट गया, कोई एक्सीडेंट में मारा गया। किंग का मतलब यहाँ पे दोस्तों उन राजाओं से है जो मृत्यु का आदेश देते हैं, तभी मौत आ सकती है। एंड डेस्परेट मैन का अर्थ होता है दोस्तों आशिक, जो सुसाइड कर लेते हैं अपनी बिलव्ड के लिए। तो केवल उन्हीं लोगों को जो मौत है वो लेके जा सकती है, नहीं तो मौत की कोई औकात नहीं। एंडोस्ड विद पॉइजन, और जो कि जहर खा के मारे जाते हैं। डोस्ट दोस्तों डू की ओल्ड फॉर्म है, जिसका अर्थ होता है करना, मतलब जो पॉइजन के साथ मारे जाते हैं। वॉर का अर्थ युद्ध में मारे जाते हैं। एंड सिकनेस ड्वेल का अर्थ होता है दोस्तों जो कि बीमारी में या कमजोरी में मारे जाते हैं, जो अत्यधिक बीमार हो जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। तो आगे वाले स्टेंजा में दोस्तों बोलते हैं and poppy or charm can make us sleep as well and better than thy stroke why swellest thou then। तो यहाँ पे पोपी दोस्तों एक अफीम का पौधा होता है, और चार्म्स का अर्थ होता है दोस्तों जादू टोना करना या हिप्नोटाइज करना, और स्वेल का अर्थ होता है दोस्तों छाती फुलाना। यहाँ पे स्वेलेस्ट का अर्थ है छाती फुलाना। तो बोलते हैं एंड पोपी एंड चार्म कैन मेक अस स्लीप एज वेल, कि जैसे मौत हमें सुला सकती है थोड़े समय के लिए, वैसे तो पोपी भी सुला दे, अफीम का पौधा भी सुला दे। और चार्म का अर्थ होता है दोस्तों जादू टोना या हिप्नोटाइज करके भी तो हम सो सकते हैं। फिर मृत्यु की इतनी क्या औकात है कि वो ये बोले कि मैं उस व्यक्ति की आत्मा को अपने साथ ले जाऊं या मैं उसे मौत के घाट उतार दूं। एंड बेटर देन दाई स्ट्रोक, तो यहाँ पे दोस्तों फिर से उसका मजाक उड़ाते हुए बोलता है ये पॉपी और चार्म तो तुमसे भी खतरनाक स्ट्रोक करते हैं, तुमसे भी खतरनाक प्रहार करते हैं। वाइस वेलेस देन दाओ, फिर तुम अपनी छाती क्यों चौड़ी कर रही हो, फिर तुम क्यों इतना घमंड कर रही हो कि मैं किसी को मौत के घाट उतार दूं, और तुम क्यों बोलती हो कि मैं इतनी भयानक हूं, इतनी खतरनाक हूं, बल्कि तुम्हारी औकात तो कुछ भी नहीं है। तो आगे वाली लाइन में दोस्तों बोलते हैं वन शॉर्ट स्लीप पास्ट वी मेक इटर्नली एंड डेथ शैल बी नो मोर डेथ दाउ शैल डाई। और वो यहाँ पे इटर्नली का दोस्तों अर्थ बोला गया है हमेशा के लिए या सदा के लिए या कभी ना खत्म होने वाला, और शाल्ट का अर्थ होता है दोस्तों होना, घटित होना। आगे वो बोलते हैं कि वन शॉर्ट स्लीप पास्ट, कि तुम हमें केवल और केवल एक छोटी सी नींद ही तो दे सकती हो, और जब ये नींद पूरी हो जाएगी, ये नींद पास्ट हो जाएगी, वी वेक इटर्नली, हम हमेशा के लिए जिंदा हो जाएंगे। मतलब मरने के बाद जो हमारी आत्मा आफ्टर लाइफ में पहुंच जाएगी, तब हम ऐसी दशा में होंगे कि हमें मौत आएगी ही नहीं, क्योंकि जो दोस्तों पहले ही मर चुका है अब मौत उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। एंड डेथ शैल बी नो मोर, और अब वहां पे मृत्यु नहीं रहेगी, मतलब आफ्टर लाइफ में जो डेथ है वो नहीं आएगी। डेथ शैल डाई, जो मृत्यु है वो खुद ही मर जाएगी, मतलब आफ्टर लाइफ में जो मौत है वो खुद ही मर जाएगी। मौत की इतनी हैसियत नहीं है कि आफ्टर लाइफ से भी वो किसी को ले जाए। तो दोस्तों इस पोएम में हमने देखा कि किस प्रकार से जो जॉन डन है वो मृत्यु की धज्जियां उड़ाते हैं दोस्तों। तो होप सो आपके ये पोएम समझ में आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप हमसे जुड़े रहें और कोई भी वीडियो अपडेट जो है वो मिस ना करें। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और इस
पोएम की जो पीडीएफ है वो आपको वहाँ पे बहुत अच्छे से मिल जाएगी दोस्तों, जहाँ से आप रिवाइज करके इस पोएम को अच्छे से याद कर सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आप जुड़े हुए थे यल क्लासेस से। मैं हूँ राजविंदर सिंह।